साईं की बात। बच्चे, तुझे मिलेंगे मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग तेरे जिंदगी में टकराएंगे मेरे बच्चे, बहुत सारे लोग। उनमें से कुछ सकारात्मक भी होंगे, नकारात्मक भी होंगे, लेकिन तू चिंता मत करना, क्योंकि तेरा साईं तेरे साथ है हर मोड़ पर मेरे बच्चे। तेरे खातिर तो मैं दुनिया से टकरा जाऊंगा मेरे बच्चे, तेरे खातिर तो मैं सब कुछ कर जाऊंगा। तेरे लिए आऊंगा मैं, जब कोई नहीं आएगा ना तेरे लिए, तब मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा मेरे बच्चे। सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए आऊंगा, बैठूंगा तेरे पास आकर। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करने की कोशिश करे, कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश करे ना, तो उसे करने मत देना मेरे बच्चे। उसे वहीं पहली बार में ही रोक देना, क्योंकि अगर वो पहली बार में ही अगर वो कर गया ना, तो वो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, वो बार बार करेगा, वो झिझकेगा नहीं मेरे बच्चे। तो उसे रोकना तुम्हारा काम है मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करे, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, जब तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जितनी भी मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में हो, कितनी भी हो मेरे बच्चे, उन सभी से तुम बाहर निकलते जाओगे। चिंता मत करना, मैं तुम्हें सबसे बाहर निकाल दूंगा। लेकिन तुम चलो तो सही, निकलो तो सही वहां से। और सुनो, मेरे द्वारका माई है ना मेरे बच्चे, मेरे द्वारका माई से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं जाता मेरे बच्चे, कोई नहीं। मेरी द्वारका माई हर किसी की झोली भरकर भेजती है मेरे बच्चे। तो कभी भी ना द्वारका माई से कभी खाली हाथ कोई गया ही नहीं मेरे बच्चे। ये मेरा वचन है कि मेरे द्वारका माई में जो चढ़ता है ना, उसकी जिंदगी के सारे कष्ट, सारे परेशानियों को मैं हर लेता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मेरे आगे बहुत रोते हैं, बहुत विनती करते हैं कि उनके बच्चे सुखी रहे, उनका परिवार एक रहे, उनके घर में एकता रहे। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम मेरे साईं सा चरित्र पढ़ना शुरू करो, तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्या है ना, सबका समाधान हो जाएगा मेरे बच्चे, सारी चीजों का निवारण हो जाएगा मेरे बच्चे, तुम देखना। और तुम्हारे पास जल्द उदी भी पहुंच जाएगी मेरी, बहुत जल्दी मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम मेरी साईं सा चरित्र पढ़ोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारे घर में एकता, सुख, शांति, सबका मन बदल जाएगा, सबका मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ कि तुम्हारा मन और तुम्हारे परिवार का मन तुम्हारे लिए मैं कैसे बदलता हूँ मेरे बच्चे, तुम देखते जाओ। क्योंकि तुम्हारे परिवार में एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें बिल्कुल देखकर पसंद नहीं करता, जो तुम्हें देखकर ना मुंह मोड़ लेता है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत दुखता है, तुम चाहते हो कि वो तुमसे बहुत प्यार से बात करे, तुमसे अच्छे से रहे, तुमसे अच्छे से बात करे। तुम उससे कुछ मांगते नहीं, कुछ उससे चाहते नहीं, सिर्फ प्यार चाहते हो, सिर्फ प्यार और थोड़ी सी इज्जत चाहते हो। और वो तो हर व्यक्ति चाहता है मेरे बच्चे। तुम्हें दूंगा, उस इंसान का ऐसा मन पलट दूंगा ना कि देखना, वो तुम्हारा आकर आशीर्वाद भी लेगा और तुमसे प्यार भी करेगा, तुमसे बहुत प्यार करेगा मेरे बच्चे। वो आएगा तुम्हारे पास, खुद चलकर आएगा और तुमसे माफी भी मांगेगा। जो भी उसने तुमसे अपशब्द कहे या कुछ भी कहा ना मेरे बच्चे, वो आएगा, माफी मांगेगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अपने आप को कभी पहचाना ही नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम हीरा हो मेरे बच्चे, हीरा। अपने आप को पहचानो, अपनी खूबसूरती को पहचानो मेरे बच्चे। तुम अपने आप को ना यूं अनमोल नहीं समझते हो, तुम समझते हो कि अपने आप को बस ऐसे ही हो। तुम ऐसे ही नहीं हो मेरे बच्चे, तुम हीरा हो, हीरा, जो लाखों करोड़ों में नहीं मिलता मेरे बच्चे। उसमें से खोज कर मैंने तुम्हें निकाला है मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि तुम कितने प्यारे हो, कितने खूबसूरत हो, अंदर से कितने शक्तिशाली हो, कितने मजबूत हो तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर जो गुण है ना, वो शायद ही किसी और के अंदर हो मेरे बच्चे। तुम बहुत प्यारे हो मेरे बच्चे, और तुम मेरे बहुत खास, बहुत प्रिय बच्चे हो। तभी तो मैंने तुम्हें अपने चरणों में जोड़ा है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम अगर जब मेरे मंदिर आते हो ना, कभी भी जब भी तुम मेरे मंदिर आओ ना, जिस भी इच्छा को लेकर आओ या जिस भी परेशानी को लेकर आओ ना, उस परेशानी को या उस इच्छा को उसी वक्त मेरे चरणों में डालकर भूल जाया करो। उसके बाद वो मेरा काम है, चाहे वो तुम्हारे परेशानी हो, कष्ट हो, उसको खत्म करने का काम मेरा है। और अगर तुम्हारी इच्छा है तो उसे पूरे करने का काम भी मेरा है। तो ना तुम परेशान मत हुआ करो। अगर मंदिर आते हो तो मंदिर में मेरे चरणों में छोड़ दिया करो, अगर विश्वास है तो। वैसे विश्वास है ना तुम्हें अपने बाबा पर? और सुनो, जो भी तुम काम कर रहे हो ना मेरे बच्चे, अच्छे से रुचि से करना, मेहनत से करना। फिर देखना, तुम्हें मैं तुम्हारे काम में ऐसे शीशे की तरह उतार दूंगा ना कि तुम इतने ज्यादा अपने काम में हो जाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने खिलाड़ी हो जाओगे तुम काम में, तुम्हें बार बार किसी से पूछने की
या ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी का अनुभव लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें खुद इतना अनुभव हो जाएगा, तुम खुद इतना अच्छे से कर पाओगे कि बस तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम ना बहुत बहुत दिमाग वाले हो, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हारे सामने कोई चीज़ एक बार कर दी ना, फिर तुम्हारे दिमाग में वो बैठ जाती है, फिर तुम्हें बार बार किसी से पूछने करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस ऐसा ही है तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हें यही समझाने वाला हूँ कि तुम किस तरीके से अपने काम को कर पाओगे। और सुनो, तुम्हारे बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस है ना मेरे बच्चे, वो अभी जमा होनी बाकी है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन तुम चिंता मत करना, वो पहुँच जाएगी मेरे बच्चे, और हो जाएगा सारा इंतज़ाम। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुमने मेरे आगे अर्जी लगाई है ना, तो वो सब हो जाएगा मेरे बच्चे, बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, जो ये ज़िंदगी है ना मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी तुम्हें तोहफ़ा है मेरे बच्चे। इस ज़िंदगी को ना तुमने ऐसे ही यूं ही समझ रखा है कि ऐसे ही हर किसी को मिल जाती है। ज़रा अपने घर से बाहर निकल कर देखो, अपने चारों तरफ देखो। कोई पशु बना हुआ है, कोई पक्षी बना हुआ है, कोई कुत्ता बना हुआ है, कोई बिल्ली बना हुआ है। सब घूम रहे हैं ऐसी सड़कों पर, ठंड में कुकड़ रहे हैं। उनके आसपास कोई भी नहीं है। सोचो कि तुम्हें इंसान का जन्म दिया है, सोचो इस बात को। अगर मैं तुम्हें कोई पशु बना दूं, कोई पक्षी बना दूं, तब कैसे रहोगे तुम? सोच सकते हो उस जीवन को? नहीं सोच सकते तुम सोच ही नहीं सकते हो। जब तुम इंसान के जीवन में इतना परेशान हो, तुम इतना देने के बाद इतना परेशान हो, तो उस जीवन का तुम क्या ही करोगे? क्या करोगे तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। तुम सोच नहीं सकते हो उस जीवन के बारे में, सोच भी नहीं सकते हो। और वो जीवन, वो पशु पक्षी ये सब बिता रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। तुमने कभी गाय की आंखों में आंसू देखे हैं? कभी उन्हें रोते हुए देखा है? कभी देखना, तब तुम्हें अपनी जिंदगी का अहमियत होगी, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी जिंदगी क्या है। ये 2-2 मिनट में तुम कहते हो ना कि साईं क्या जिंदगी दी है मुझे, ये कितनी बदतर जिंदगी है, इससे अच्छा मर जाना। तो ये सब बोलना छोड़ दोगे तुम, ये बोलना छोड़ दोगे। अपनी जिंदगी की कीमत को समझो और उसे जीना शुरू करो अपने तरीके से। और जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो ना। किसने मना किया है? मेहनत करो, मैं दूंगा। मैंने कब मना किया कि मैं नहीं दूंगा? मैं दूंगा। मेहनत करो मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम मेरा नाम लिखते हो ना मेरे बच्चे, रोज मेरे लिए नाम लिखते हो, मेरा नाम जाप करते हो साथ साथ ना, तो तुम्हें इसका बहुत फल प्राप्त हो रहा है मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो कि जाने अनजाने जो तुम मेरा नाम लिखते हो ना मेरे बच्चे, इसकी तुम्हें बहुत मेरी कृपा, मेरी बहुत सारी कृपा तुम्हें मिल रही है मेरे बच्चे, बहुत कृपा। और सुनो, अपनी जेब को ना या अपने पर्स को कभी खाली मत रखा करो। खाली से मतलब है उसमें पैसे रखा करो मेरे बच्चे। जब भी मैं तुम्हें पैसे देता हूँ ना मेरे बच्चे, तो तुम उसे एक ही बार में सब उड़ा देते हो, सब खर्च कर देते हो, लेकिन कभी संभाल कर नहीं रखते। कभी ऐसे नहीं रखते हो कि कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो तुम उसका इस्तेमाल कर सको। और जब ज़रूरत पड़ती है तो सबसे मांगते फिरते हो, फिर तुम्हारे पास नहीं होते, बिल्कुल खाली होकर बैठ जाते हो। तो अपनी जेब को कभी भी खाली मत रखा करो। जब पैसे हाथ में होते हैं ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ बचा कर रखा करो। देखो, चीज़ों को ना तरीके से करना सीखो कि मुझे कितने पैसों का कितना काम है, कितना काम नहीं है, उतना ही खर्च करो। बेफिजूल की खर्ची मत करो, और हो सके तो कुछ बचा के भी रखो, जिससे कि तुम्हें पता है कभी भी कोई हाली बीमारी या कभी भी कोई अचानक से कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे, तो उसके लिए पैसे बचा कर रखा करो। ये तुम्हें मैं बता रहा हूँ मेरे बच्चे। ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आएगा या कोई परेशानी आएगी, नहीं। बस मैं तुम्हें सचेत कर रहा हूँ कि ऐसा किया करो। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के आगे हाथ फैलाओ, किसी से मांगो, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, कभी नहीं चाहता। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें आज कहीं जाना है, और वहाँ जाकर ना तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद मिलेगा मेरे बच्चे। वहाँ से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा आगे के लिए। तुम्हारे आगे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे जो जो काम अटके हुए हैं ना, तुम्हारे सारे काम बनेंगे, ठीक है? आराम से जाना और वहाँ जाकर दर्शन करना। तुम, हो सकता है वहाँ पर तुम्हें मैं ना मिलूँ, मेरे रूप में कोई और मिले, यानी कि तुम किसी और मंदिर में जाकर किसी और रूप में मेरे दर्शन करो, तुम्हें वहीं से बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। देखना तुम, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।